नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक चूरू आए। प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों से हुए रूबरू, विभागीय योजनाओं के लिए जानकारी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नायक ने कहा कि प्रदेश सरकार वंचित व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पित है। अनुजा निगम की योजनाओं के माध्यम से एससी, एसटी सहित वंचित वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वरोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनसंख्या में से हर 8वां व्यक्ति एससी समाज से है और आज भी विभिन्न सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से घिरा हुआ है। ने मुझे बहुत अच्छा बात की है। आप देखिए, मानव इतिहास में जो सबसे भयंकर पीरियड में से एक रहा है कोरोना पीरियड। आदमी आदमी से मिलते हुए डरता था, वीरान हो गए थे बाजार। ठीक है, उस समय काम धंधे बंद हो गए थे, तो कम से कम उनको फ्री राशन की जरूरत थी। कई बिजनेस 1 करोड़ कोरोना में इतना बुरा, तो वो उस पर फिर हमारा सबका देखिए, आप पार्टी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसमें विश्वास करती है जेंटलमैन वसुंधरा। अपनी योजना में कलेक्टर कार्यालय में तारानगर में सैनिक कल्याण बस्ती पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर गौरव सेनानी पूर्व सैनिक संघ की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष कैप्टन कल्याण सिंह राठौड़ ने बताया, राजस्थान सरकार की ओर से नगरपालिका को सैनिकों के कल्याणार्थ के लिए तारानगर में 68 बीघा भूमि आवंटन की जा चुकी है, लेकिन शेष आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण से सैनिक कल्याणार्थ बस्ती शहर की आबादी के नजदीक होने के कारण सैनिक कल्याण बस्ती पर 10 से 12 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर जा चुका है। इस भूमि पर रोजाना अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि इस विषय को लेकर प्रशासन को कई बार लिखित में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये हम लोग तारानगर से एक्स सर्विसमैन आए हैं। हमारी सैनिक बस्ती के आवंटन के बाबत कुछ दिक्कत थी, कलेक्टर साहब से मिलने। ये 2005 में ज़मीन अलॉट हुई थी, आदेश हो गए थे। 2016 में आवंटन होना था, लेकिन इसी बीच में कोई कोर्ट में जाकर के स्टे आ गया था। अब स्टे वगैरह टूट गया है और प्रक्रिया थोड़ी ढीली चल रही थी, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है ताकि ईओ को, एसडीएम को बता करके और जल्दी से जल्दी ये आवंटन करवा दें। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल राम कुमार कसवा, तारानगर। ये आज हम लोग आए हैं तारानगर सैनिक बस्ती के आवंटन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ये बहुत पुराना केस है। 2005 में राजस्व विभाग ने ज़मीन अलॉट कर दी थी हमें, और उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भी आदेश कर दिए थे। फिर कलेक्टर साहब ने उन्हीं के आधार पर एक कमेटी का गठन किया था और कुछ नियम दिए थे, कभी इस तरह से जवानों को, जेसीओ को, अफसर को अलग अलग रेट में वो दिए जाएंगे, जिसमें अफसर के रेट ज़्यादा थे, जेसीओ के उनसे कम, जवानों के और कम थे। उसी कंसर्न में कुछ लोग कोर्ट में चले गए, स्टे ले। BR अम्बेडकर संघ और भीम आर्मी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज उनका चूरू में पुतला दहन किया गया।
और ये पाखंडी लोग डॉक्टर बाबा बी साहब आर के बारे अम्बेडकर में संघ टिप्पणी चूरू करते के हैं, करने से पहले अध्यक्ष सोच सीताराम ले। खटीक ने अगर बताया कि उसको राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बदनीयती से बाबा साहेब का डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, जिससे करोड़ों अनुयायियों की भावना आहत हुई है, जिसके विरोध में भीम आर्मी अध्यक्ष कृष्ण रोयल के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। गया है कि अमित शाह ने बाबा साहब के नाम से ये कहा कि बाबा साहब के नाम बाबा साहब कहने से इससे तो अच्छा है कि राम राम कहे तो 7 धर्म उसको स्वर्ग मिल जाए। हमने तो स्वर्ग बाबा साहब का देखा है, तो हम खेड़ों में पानी पीते थे और आज पानी शुद्ध पी रहे हैं। बाबा साहब ने हमें ये आजादी दी है, अब बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिया है। अमित शाह जी बताए कि राम ने कौन सा सुख दे दिया उनको। राम ने रोटी खिलाई लोगों को मुफ्त की। अब बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिया है। हमारे लिए तो सब कुछ बाबा साहब है और राम है वो एक चारित्रिक कहानी है। इन लोगों के ढपोसला और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने रत्नगर थाना क्षेत्र में 8 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। रतननगर थाना में 19 अगस्त 2016 को शिवपुरा निवासी भंडलाल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है। मेरी लड़की ने आत्महत्या करने से पहले मेरी पत्नी को बताया था कि मेरे मोबाइल पर 2 अलग अलग नंबर से कॉल आते हैं जिनके द्वारा मेरी बेटी को परेशान किया जाता था, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने पैरवी की। करीब 20 साल की थी और उसको तंग परेशान करते थे और उस हिसाब से इनको मतलब वो लड़की इतनी ज्यादा परेशान होगी तंग परेशान करने से कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और विप्र समाज द्वारा रतनगढ़ के पूर्व विधायक अवनेश महर्षि के जन्मदिन पर व अन्य गणमान्य लोगों ने हनुमानगढ़ी गौशाला में गौ माता को गुड़ खिलाकर उनके स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना की। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर भेजे अपने संदेश पर महर्षि ने सभी लोगों का आभार जताया व उनके द्वारा दिए शुभकामना संदेश के लिए साधुवाद दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि महर्षि लगातार लोक कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में विश्वनाथ शर्मा, सुधाकर शैल, महेंद्र चौबे, संदीप पाटिल, योगेश शर्मा एडवोकेट, जहांगीर खान, निर्मल लाटा, अजय दादीच, राजीव बहेड़, कालूराम महर्षि, मनोज शर्मा, मुकेश महर्षि, दिलीप पारिक, गोगासर, रवि महर्षि भूटिया, मनमोहन शर्मा, जतिन महर्षि, संपत आचार्य, सुभाष लाटा, पीएल महर्षि, रवि महर्षि, अश्वनी पंडित, हरि सिरसिला, पुनीत लाटा, महेंद्र चौबे, जितेंद्र कुमार धरेंद्रा, घनश्याम शर्मा, सुशील शर्मा, विकास त्रिवेदी, सुनील भांबू, सुरेंद्र पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज विप्र गौरव जन जन के लाडले लोकप्रिय पूर्व विधायक रतनगढ़ के आदरणीय श्री अविनेश जी महर्षि के जन्मदिन पर सभी विप्र बंधुओं द्वारा गायों को गुड़ खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया है। गौमाता सनातन धर्म में सर्व देवताओं की प्रतीक है। गौमाता से हम प्रार्थना करते हैं कि अविनेश जी दीर्घायु, शतायु और हितायु हो। इसी मंगल कामना के साथ आज विप्र इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। और रतनगढ़ के पूर्व विधायक, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अविनेश महर्षि का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ सारे एकत्र होकर के गायों की सेवा के लिए गायों को गुड़ खिलाया और उनके दीर्घायु की मंगल कामना की। वो यशस्वी बने, अपने कार्य क्षेत्र में और उन्नति करें, इस प्रकार की मंगल कामना के साथ सभी विप्र बंधु यहाँ इकट्ठे हुए। लॉयंस क्लब द्वारा 125 रजाइयों का वितरण किया गया।
क्लब एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर कमल वशिष्ठ ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को क्लब द्वारा रजाइयां वितरित की गई है। लोयन अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विशिष्ट अतिथि चूरू विधायक हरलाल सारण एवं दानदाता रास बिहारी माथुर थे। मंचस्थ अतिथियों ने भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा तथा वार्ड पार्षद लीलाधर शर्मा शामिल हुए। क्लब अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया क्लब के वरिष्ठ सदस्य लोयन शैलेंद्र माथुर के पिता श्री रास बिहारी माथुर के आर्थिक सौजन्य से रजाइयों का वितरण किया गया। अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने स्वागत उद्बोधन में लायंस क्लब की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ ने लायंस क्लब की प्रशंसा करते हुए कहा कि लायंस क्लब चूरू पीड़ित मानवता की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। विधायक हरलाल सारण ने क्लब अध्यक्ष को साधुवाद देते हुए कहा कि लायंस क्लब चूरू नर सेवा नारायण सेवा मानते हुए अनेक सामाजिक कार्य करता आ रहा है। और प्रयास चूरू जो गर्मी और सर्दी के लिए प्रसिद्ध है, इस सर्दी के अंदर रजाइयों का वितरण और वितरण करने वाला भी एक सेवानिवृत्त अधिकारी रास बहादुर जी अपनी पूरी पेंशन की राशि को हमेशा गरीब कल्याण के लिए देते हैं। मैं और स्थानीय विधायक उनका अभिनंदन करने आए कि उन्होंने इतना पवित्र काम किया। लॉयंस क्लब चूरू सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहा है और इन्होंने प्रण लिया है कि आज जिस कार्यक्रम को ये प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी इस सर्दी के अंदर बिना रजाई और बिना कंबल के नहीं रहे, इसके लिए इन्होंने अभियान चलाया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक महेंद्र कुमार खराड़िया द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को अपनाकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भागीरथ शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना को व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम बताया। प्राचार्य आशा कोठारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में तो आपको काफी सारा विस्तृत बताया गया है, उसके बारे में आप खुद भी जानते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें जो सेवा शब्द है ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसको पाने में भी आपको सफलता मिले। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रकल्प, इसकी क्यों आवश्यकता महसूस की गई और युवा जनमानस को इससे कैसा लाभ मिलता है, इसके बारे में विस्तार से खाड़िया साहब ने भी बताया। लिया गया साथ में इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग साथ में थी, लेटर एक है, लेकिन है ना उन लोगों का हर साल 10% बढ़ा दिया जाता है। हमारा कुछ नहीं, हमें तो ग्रीष्म छुट्टियां होती है उसमें आउट कर दिया जाता है, उसका भी मानदेय नहीं मिलता है। अपनी योजना में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं व लिपिक को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर सेवा का नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एडीएम अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय के अध्यापिका कृष्णा पचार ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 2008-9 में प्लेसमेंट एजेंसी में भर्ती की गई थी तथा 2018 में सीधे संविदा पर नियुक्त किया गया, लेकिन अभी तक हमें संविदा कार्मिक का दर्जा नहीं दिया गया, न ही हमारे मानदेय में 10% की अभिवृद्धि की गई है, जबकि अध्यापिकाएं 24 घंटे की आवासीय सेवा दे रही है। हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय में काम कर रहे हैं। 2018 से हम संविदा कार्मिक हैं, ना ही तो हमें संविदा कार्मिक का दर्जा दिया जा रहा है। अन्य राज्यों में 2014 से मानदेय बढ़ा हुआ मिल रहा है, लेकिन हमें आज 2025 आने लग गई है, अभी तक कोई बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं, उसमें भी हमें कोई मानदेय नहीं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के
तत्वावधान में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अच्युत खोखर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर धांधु के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमान करने के बाद भाजपा उस घृणित घटना पर शर्मिंदा होने की जगह कांग्रेस सांसदों को संसद में प्रवेश से रोकने के लिए धक्कामुक्की करने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में आज शाम 4 बजे जिला मुख्यालय स्थित चूरू कलेक्ट्रेट के आगे देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए बाबा साहब का संविधान ही हमारा रास्ता दिखाता है। में संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो संबोधन किया और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है वो काफ़ी निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। आज तक के इतिहास में 70 साल कांग्रेस के और अन्य दलों ने भी आज जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे संविधान के विजेता और भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो सब बोला उसकी मांग करते हुए राहुल गांधी जी ने जो ये संसद में ये गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला जलाया गया है और राहुल गांधी जी को कल पुलिस के अंदर जो FIR करवाई है भाजपा ने, जबकि धक्का दिया था भाजपा के सांसदों ने और आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर। तो ये हिटलरशाही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की। तो ये इस देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। और संविधान निर्माता भीमराव जी अम्बेडकर जी के ऊपर गलत टिप्पणी